अच्छा, आज जो है हमने पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, राउटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कंपोनेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ा है, प्रोप्स के बारे में पढ़ा है। अच्छा, प्रोप्स को थोड़ा-सा मैं और एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि पीछे उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, कुछ इश्यूज़ भी आ रहे थे। तो मैं प्रोप्स को ना थोड़ा-सा और आसान करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये मैं प्रोप्स पे आ गया। बेसिकली पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ होता है, मीन्स के पेरेंट चाइल्ड से सॉरी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा पास करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम आते हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, प्रोप्स को एज़ सच यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने कंपोनेंट्स बनाने हैं अपने, क्योंकि रिएक्ट हमेशा है ही कंपोनेंट बेस्ड, तो कंपोनेंट्स के साथ ही आप काम करेंगे, कंपोनेंट के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है? हमने कहा जी एक वेलकम मैसेज पास करवाना है, ठीक है? या आप कुछ और पास करवाने हैं, चलिए हाय कर लेते हैं, हेलो मैसेज में कुछ भी हेलो कर देते हैं। अ, चलिए ऐसे कर लेते हैं हेलो, ठीक है, डॉट जेएसएक्स। हमने कहा हेलो डॉट जेएसएक्स से हमारा क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट। अब हमें एक यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट भी बनाना है, ठीक है? हमने कहा जी एक पेरेंट कंपोनेंट मतलब है क्या? आप उसको फॉर एग्जांपल समझ लो मैसेज के नाम से, जो मैसेज है ये डॉट जेएसएक्स, ये एक पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है? अब आपने कहा ये जो हेलो है ये चाइल्ड कंपोनेंट है, मैसेज जो है ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। अब हेलो में फॉर एग्जांपल आपने लिखा आर ए एफ सी, ठीक है? एक मिनट, क्या पड़ेगा, एक्सटेंशन चल पड़ो, एक मिनट, RAFCE, यार ये एक्सटेंशन को काम कर रही, RAFCE, एक, हाँ, कर गए काम। अच्छा, ये हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एरो फंक्शन बना दिया, ठीक है? अब एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको पीछे भी शायद समझाया हो, ये अपनी वीडियो अगर देखी हो उसमें भी मैंने समझाया कि ये ना फ्रेगमेंटेशन है। ये फ्रेगमेंटेशन भी इसी के अंदर लाइब्रेरी से ही कॉन्सेप्ट निकाला है। बेसिकली 19.1 को क्लिक करोगे ना, यहाँ पर ये कंपोनेंट के अंदर ना एक फ्रेगमेंट के नाम से भी ना एक चीज़ है, एक मिनट, फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, हमारा बेसिकली एक सिंटैक्स है, हमें हर चीज़ को ना डिव के अंदर रैप करने की ज़रूरत नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखते हैं ना, तो अगर आप कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर भी बनाता है कंपोनेंट RAFCE, ठीक है? तो यहाँ पर भी देखो ये div के अंदर रैप हो रहा है। बिकॉज़ जब तक आप div के अंदर रैप नहीं करेंगे या किसी रैपर नोड के अंदर रैप नहीं करेंगे, एरर आएगा, ठीक है? 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा div भी बनाएँगे तो कुछ जो कंपोनेंट है वो प्रोसेस होते हैं, उसमें इश्यूज़ आते हैं। ये जो सारे इश्यूज़ है ना, रैपर नोड के सारे इश्यूज़, ये ना फ्रेगमेंटेशन की वजह से सॉल्व हो जाती हैं। अलबत्ता आप लगाते तब भी हैं, लगा सकते हैं div अंदर, इश्यू कोई नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर div लगा देता हूँ, तो इश्यू कोई नहीं होगा। अगर आप नहीं भी लगाएँगे तो तब भी इश्यू कोई नहीं होगा, ठीक है? इसका ये फ़ायदा है, ठीक हो गया जी। अब आप इसमें 10 चाइल्ड पास कर दें, 15 चाइल्ड पास कर दें, जितने मर्ज़ी चाइल्ड पास कर दें, ऐसे तो उसमें कोई इश्यू हमें देखने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक H1 है, ठीक है? आपने कहा ठीक है, हेलो, मैंने कहा जी WDD मेंबर्स, ठीक है? अच्छा, अब ये जो WDD मेंबर्स है ना, ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं दूसरी जगह से लेके आऊँ, ठीक है? हेलो के आगे ये WDD मेंबर्स है ना, ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना इसको यहाँ से इधर से लूँ, मतलब कि इसके अंदर से लूँ। ये कैसे लेंगे? बड़ा सा ईज़ी सा काम है सर। आपने जो उसी नाम से जहाँ पर ये फंक्शन बनाया ना, जो जिस नाम से, वही नाम का ना एक यहाँ पर हेलो के नाम का एक टैग बना लो, क्योंकि हम प्री डिफाइंड टैग्स बना सकते, सॉरी, अपने कस्टम टैग भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर इश्यू एज़ सच कोई नहीं होगा। देखो ऊपर इम्पोर्ट हो गया, ठीक है? मैंने स्लैश लगा के इसको बंद किया। मैंने कहा यहाँ पर जो हम हेलो कर रहे हैं ना, उनका नेम देना है बेसिकली हमने, हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी चीज़ पास करवा दी। मैंने कहा जी WDD मेंबर्स, ठीक है? ये देखिए मेंबर्स, तो मैंने ये पास करवाया, ठीक है? अब मैंने कहा इसको हम ये पास करवा के यहाँ से पास करवाएँगे कहाँ? चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड क्या है बेसिकली ये, स्ट्रक्चर वे में अगर चाइल्ड को प्रॉप्स पास करवाने हैं ना, तो यहाँ पर प्रॉप्स लिखना पड़ेगा, ठीक है? और हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहा हमने इसको पास करवा देते हैं, हम कह देंगे कि प्रॉप्स
डॉट नेम, ठीक है। नेम कहाँ से आया? नेम आया सर यहाँ से, मैसेज वाले से, ठीक है। और ये कहाँ से आया? ये एक इसका नाम है, ये वैसे ही हमने यहाँ पर लिखा है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है। ये जो है हमारा, इसमें मैं अगर आपको, एक मिनट सॉरी, इसमें मैं बताऊँ तो ये हमारा क्या है? चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट शायद इतना नजर ना सही तरीके से आ रहा हो, क्योंकि असल में ना मैंने वो थीम चेंज किया है। चाइल्ड कंपोनेंट ये हमारा, ठीक है। और पेरेंट कंपोनेंट हमारा कौन सा? ये जहाँ से डाटा में पास हुआ है, ये हमारा क्या है? पेरेंट कंपोनेंट। अभी मैं इसकी रीस्ट्रक्चरिंग भी बताऊंगा। मैंने पहले बड़ी डिटेल में समझाई है, गलतियां भी की थी, ताकि आपको पता लगेगा इसमें गलतियां कौन कौन सी थी, बट मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने क्या किया? पेरेंट्स डाटा पास करवा के चाइल्ड में डाटा पास करवा दिया। चाइल्ड हमारा ये, पेरेंट हमारा ये। अब अटैच मैंने आपको पहले बताया था, पेरेंट वाला होगा, ये वाला जो पेरेंट है ना, ये असल में अटैच होगा कहाँ पर जाके? ये हमारे मेन ऐप के अंदर, ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर, RAFC, ठीक है। एंटर करें, एंड देन यहाँ पर भी एक आप फ्रेगमेंटेशन ले लें, और यहाँ पर आप इसको अटैच कर दें, इसको, ये जो पेरेंट एलिमेंट जो कि हमारा मैसेज है, मैसेज, ये ऊपर से आ गया, हमने इसको बंद करके क्लोज किया। तो अगर अब आप जाके अपनी ऐप में देखेंगे, मैं क्लियर करता हूँ इसको, TLER क्लियर, NPM डेल, ठीक है। आप अगर इसको चला के देखते हैं, आगे तो ऐप आ गई है। था सिर्फ चाइल्ड में अगर फोकस करो, तो चाइल्ड में तो सिर्फ मैंने हार्डली हेलो लिया था। ये कहाँ से है? ये पेरेंट्स से है, मीन्स के पेरेंट्स का डाटा हमने नहीं वाला चाइल्ड में पास कर दिया। बेसिकली एक आपको एट्रीब्यूट्स भी याद दहानी करवाता है। हम बेसिकली एट्रीब्यूट्स सिर्फ HTML के टाइप के होते थे ना, वो यहाँ पर इस तरह पैरामीटर में पास करवा सकते यूजिंग प्रोप्स के जरिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्रोप्स डिस्ट्रक्चरिंग भी होती है। प्रोप्स डिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली क्या है? जो कि आपने वो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो देखा है कॉन्सेप्ट, कि आपने अगर कोई भी चीज़ पास करवानी है ना, तो उसको सीधा सीधा यहाँ पर पास कर दो। नेम जैसे मैंने नीचे पास करवाया है, तो आप नेम पास यहाँ पर कर दो, एंड यहाँ से भी सिंपल सा नेम दे दो। अब इसको कहते हैं प्रोप्स डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। कि मतलब कि प्रोप्स को खत्म कर देना, बस इसको डिस्ट्रक्चर कर देना। तो ये देखो, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीलोड भी करके देख लो, वैसे वैसे देगा, इससे आज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट बेसिकली प्रोप का। यहाँ तक किसी को कोई इशू? जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू, यार हो सकता है, जल्दी करो, टाइम नहीं है। क्लियर, चलो अच्छी बात है, क्लियर। नेक्स्ट कौन? जी जी, इशू है, एक क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम अभी फिलहाल कंपोनेंट्स को खाली रहने देने की जरूरत नहीं है, अब इसको खाली छोड़ दें, इनको बाद में यूज करते हैं। अभी हम ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर रहते हैं, कुछ काम करना चाह रहा हूँ मैं। क्या करना चाह रहा हूँ? कंडीशनल रेंडरिंग करना चाह रहा हूँ। ये कंडीशनल रेंडरिंग क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। कंडीशनल रेंडरिंग बेसिकली सर जी एक ऐसा मेथड है जिससे हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम कुछ चीजें रेंडर करवा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप ये बाहर आ जाइए, बैक आ जाइए, और रिएक्ट वर्जन एंड एक और बैक आ जाओ, एक और बैक आ जाओ। यहाँ पर ये देखो, कंडीशनल रेंडरिंग ये टॉपिक है। ये कंडीशनल रेंडरिंग बेसिकली क्या है? जिस तरह कंडीशन वहाँ पर नहीं लिखते थे सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये वही तरीकाकार है कंडीशन को लिखने का, ठीक है। हमने कहा कि इफ, एंड ये है एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये है यस, मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क का मतलब है यस, और ये जो कोलन है इसका मतलब है नो, ठीक है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में दिखाए थे। अगर आपने अब लेक्चर नहीं लिया तो आप खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी
1 मिनट सॉरी। इंजस हाँ, इंजास जी। तो ये पहले हाथ की एमडी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पर भी टर्नरी उन्होंने लिखा हुआ, कोई कंडीशन लगा सकते हो, ट्रू फॉल्स ये सारी जो है टर्नरी। तो ये टर्नरी ही यहाँ पर हम काम करेंगे टर्नरी के ज़रिए। तो यार लोड्स तो यहाँ पर हैं, कि आप यूज़ कर सकते हैं। टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर्स नीचे आओ तो ये देखो, यहाँ पर भी इन्होंने ये देखो लिखे हुए हैं, ये देखो, ये देखो। ये मैंने सब कुछ बताया, व्यूअर डिस्क्रिप्शन डिटेल भी सारा कुछ बताया है। ये डिटेल आप लोग अगर आपने कोई भी मतलब कि कंडीशन वगैरह चलानी है, जैसे कि अगर आपने बुलियन वैल्यू लेनी है, मतलब कोई चीज़ आप पास करवाना चाह रहे हैं, नहीं करवाना चाह रहे, कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, नहीं दिखाना चाह रहे, वो आप अपने अकॉर्डिंगली दिखा सकते हैं, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि देखो, आप अक्सर बार वेबसाइट में जाते हो, ठीक है? वो आपको ना ऑर्डर परचेज़ नहीं करने देते, जैसे आप अमेज़न पे जाते हैं, वो आपको ऑर्डर परचेज़ नहीं करने देते जब तक आप साइन इन ना कर दें। ये अक्सर वेबसाइट रहती होती है, जब तक वो आपको ऑर्डर परचेज़ कुछ सब आपको कंटेंट ही नहीं अपना दिखाती, तब तक आप साइन इन या लॉगिन साइन अप या लॉगिन होगी, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आप ना करें, तो सर वो कोई चीज़ आपको दिखा